एवरीवन, होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। आज के दिन में एक क्विक मार्केट एनालिसिस वीडियो लाया हूँ। एनालिसिस तो कम बोलूँगा, क्या चल रहा है वैसे ऐसे डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आई फील बहुत समय से ड्यू था मेरे को कुछ आना बात करना, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब आलस बोल लो या कुछ भी बोल लो, बट पता नहीं यार, यूट्यूब की वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है। तो जब मेरे को लगता है कि मैं बना रहा हूँ तो आई विल गिव इट माई ऑल, एंड नहीं होता है तो मैं जस्ट एफर्ट्स नहीं डालता, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन सेफर साइड बोलने के लिए। तो देखो, बिटकॉइन पे बात कर लेते हैं पहले। मैं पहले बिटकॉइन इथेरियम की बात करूँगा, उसके बाद मैं गोल्ड सिल्वर पे आऊँगा, ठीक है। तो यार देखो, गोल्ड ने क्या किया, सिंपल। अगर आप लोग वीकली चार्ट पे ये पैटर्न देखो, इसको क्या बोलते हैं, जिसको भी पता है, दिस इज हेड एंड शोल्डर, राइट। अच्छा पैटर्न बना है, नंबर वन। पहला चीज़, अच्छा पैटर्न बना है। नंबर टू, वी आर ऑलमोस्ट एट सपोर्ट साइड, ये सपोर्ट्स के आसपास ही है, ठीक है। अगर और गिरना हुआ इसको, लेट से या से बोलता है कि मैं मुझे और गिरना है, इसको नीचे आना है, तो थोड़ा बहुत और फॉल दिख सकता है। मतलब बेसिकली क्या कर सकता है आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, एक बार बाइंग तो आनी चाहिए। देखो, ये जो फॉल आया, सॉरी, ये फॉल आया, फॉल के बाद ये ऐसे साइडवेज गया एंड फिर ब्रेक डाउन आया, राइट। तो चांसेस है कि अगर इसको नीचे जाना है, कंडीशन वन, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सिंपल। और थर्ड चीज़ नहीं कर सकता, राइट। तो अगर इसको ऊपर, सॉरी, इसको अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये सपोर्ट अच्छा लेके यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एनी हाउ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आई है, अगर यहाँ पे सेलर्स को फंसाना है, मतलब यहाँ पे बाइंग क्रिएट करवानी है, तो ऐसे जल्दी ऊपर निकलना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। इस लेवल पे अगर ज़्यादा वेट करेगा मार्केट, तो चांसेस है कि नए लो भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो एक ऑप्टिमिस्टिक होगी कि ये बाइंग लेवल है, खाली बाइंग होगी यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, अब मैं यहाँ से डेली चार्ट्स पे जाता हूँ थोड़ी और क्लैरिटी लाने के लिए। सो देखो, सिंपल सा है, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेक डाउन किया है, राइट। ये वाली रेंज मैं बना दे रहा हूँ, सिंपल। हाँ, सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर टूटा है, और इससे बढ़िया ट्रेड सेटअप नहीं मिल सकता था। जो भी लोग ट्रेड सेटअप्स देखते हैं, फॉलो करते हैं रिसोर्ट के साथ, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक आया, गिर गया, ठीक है। सो या कहीं पे एक फ्रेश एंट्री, या तो इधर पे या फिर इधर पे एक एंट्री बन सकती थी, ठीक है। इस पे बाद में डिटेल पे बात करेंगे, बट अभी के लिए क्या लग रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो देखो, ये जो एरिया है, मैं जोन बता दे रहा हूँ। ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है अराउंड 70, ये आ रहा है 75,000 पकड़ लो, ये बाइंग जोन है अच्छा सा, ठीक है। ये अच्छा बाइंग जोन है। तो यहाँ पे इतना नहीं गिरा है, उतना टैप भी नहीं किया, थोड़ा पहले से ही पलट गया। मैं एक बार 4 आवर्स पे आ रहा हूँ, 4 आवर्स पे भी सेम सेटअप है। आर्ली में, अब देखो आर्ली में इसने क्या किया है, आर्ली मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इसने विक बनाई है, एंड वापस हल्की हल्की सेलिंग दिख रही है। अब और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो ये हम लोग को दिखने लग जाएगा कि क्या कर रहा है। बोलने का मतलब ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हल्की हल्की बाइंग आने लग रही है ऐसे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो अगर अब देखो, शॉर्ट टर्म व्यू मेरे को क्या लग रहा है, अपना व्यू बता रहा हूँ, फिर मैं ओवरऑल, मैं चार्ट्स पे इतना नहीं जा रहा, बट जिस तरीके से पैटर्न बनाया ना, ये क्या कर सकता है कि एक बार ये यहाँ से या तो सीधा ऊपर जाए, एंड ये जोन के आसपास जहाँ से लिक्विडिटी ली है, यहाँ से एक बार वापस से सेल ऑफ दे। मतलब मुझे क्या लग रहा है, एक तो ये यहाँ से एक बार 1 आवर पे, या तो एक बार ऐसे ऊपर जाएगा और इस जोन के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास एक बार आएगा अराउंड 82-83,000। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक, फिर ऊपर का मूव कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरे को लग रहा है। बट ये कन्फर्मेशन जब आएगा, जब प्राइस बताएगा कि हाँ इसको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम बताए। बट सिंस एक पुल बैक शार्प देना है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट। तो मैं यहाँ पे आर्ली कैंडल्स चेक कर रहा हूँ, मॉल थोड़ा आज के दिन ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट। सैटरडे वॉल्यूम नहीं रहती, बट सिंस न्यूज़ आई है, न्यूज़ क्या बता दे रहा हूँ कि इसराइल ने गाज़ा पे अटैक किया है। इन लोग का कुछ ना कुछ चलते रहता है भाई, एज़ यूजुअल। मैं इन सब में इतना नहीं पढ़ता कि क्या हो गया, क्यों गिर गया, प्राइस सब बताता है। सो ये जो चीज़ थे, इट वॉज वेरी एविडेंट कि एक बार 75 आने जिस तरीके से जा रहा है, बट इतना जल्दी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है थोड़ा और बेस बनाया, तो ऊपर इस जोन तक आ सकता है।
तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं लेवल्स भी दे दे रहा हूँ जिनको चाहिए होते हैं कि कहाँ पे ख़रीदे बेचे जो। यस, तो बेसिकली ये वाला जो जोन है मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो नॉर्मली ये वाला जोन, यस दिस जोन, इस जोन पे अगर सेलिंग मिलती है, ठीक है, ये फिब है, फिब के हिसाब से हम लोग ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो इस जोन के आसपास अगर सेलिंग मिलती है, जोन इज़ 81,200, 81,200 से 82,300 इस जोन पे अगर मिलता है कोई भी रिजेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ ये धीरे धीरे जाएगा एंड फिर एक ब्रेक डाउन करके इस जोन के आसपास फिर यहाँ पे बाइंग बननी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन बिटकॉइन, ठीक है। और बिटकॉइन ने आज अराउंड हम लोग को कितना 7.5-8% का फॉल दे दिया। सो कहीं ना कहीं और सेलिंग करना यहाँ पे कोई प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज रिस्क और रेशियो एकदम बेकार है। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो क्या लेवल्स आएंगे नीचे, और मैं बता दे रहा हूँ, ये 66,000 के लेवल्स है जो कि नीचे ओपन अप हो जाएंगे। 66,000 के लेवल्स मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूँ। दिस जोन्स देखो ये वाले एरिया 66, हाँ 66,000 के आसपास अगर नीचे कंटिन्यू किया तो इधर आ सकता है। अगर फॉल कंटिन्यू रहा तो बट रिस्क रिवॉर्ड एकदम नहीं बैठ रहा, 0% रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चांसेस मैं शॉर्ट प्रेफर नहीं करूँगा, मैं या तो मैं पुल बैक पर स्मॉल क्वान्टिटीज़ में लॉन्ग करूँगा, या फिर मैं प्लान करूँगा कि अगर मेरे को अच्छे लेवल्स पे मिलता है तो फिर मैं अक्यूमुलेट करते रहूँ। क्योंकि अब समझो गिरने को तो कितना भी गिर सकता है, बट अगर आप लोग, और ये जो सपोर्ट्स है यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बार आ गया हो, ये जो सपोर्ट्स है ये एक बार आया था, बाइंग हुई, वापस आ रहा है, बाइंग हो रही है। तो अगर इसको नीचे भी जाना है ना तो ये ना ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरना इसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है नॉर्मली प्राइस बिहेवियर या पैटर्न्स को देख के, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा टेक है इस पे बिटकॉइन पे, ठीक है। इथेरियम, जो लोग बोल रहे थे इथेरियम एक पॉइंट पे कितना पहुंच गया था, 5,000 रुपये, भाई आज आधा हो गया, 2,500 के नीचे। इसमें भी अगर आप लोग घबरा रहे हो लेने में, मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग अभी जाके खरीदो या नहीं, बट जो लोग पहले बोल रहे थे कि नीचे है मैं खरीदूँ, भाई यार कितना नीचे आएगा। तो आपको देखना है कि अगर आपका व्यू है, प्लान है कि आपको हाँ एक्यूमुलेट करना है, आप लेने का सोच रहे हो, तो दिस कैन बी वन प्लेस जहाँ पे आप स्लोली क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो या इथेरियम में लेवल्स देख लेते हैं एक बार वीकली चार्ट में, मैं एक बार सब क्लियर कर दे रहा हूँ। और तो मुझे ड्राइंग्स क्लियर नहीं करनी थी बट समझा रहा हूँ, तो आई थॉट वाई नॉट। सो सेम चीज़ है, देखो 1 2 3 थर्ड वेव में है जैसे जा रहा है, ठीक है। एंड इसने भी ये जो जोन है इसका ब्रेक डाउन दिया है, ये वाला जो जोन है इसका इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे इतना क्लियर नहीं होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो समझ में आएगा, ठीक है। यस दिस वन, और डेली चार्ट पे आता है, आप देखो तो ये जो जोन है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार पहले भी सेलिंग आई है या आ चुकी है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो दिस जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक जोन फिर नीचे ये भी आ जा रहा है, जहाँ पे ये एक बार आया है, तो थोड़ा सा स्पेस इसके पास और है नीचे जाने का। तो इट इज़ अराउंड 2100 तक जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। क्योंकि इथेरियम ने जो ब्रेकडाउन दिया ना, दिस इज़ मतलब मेरे को था कि ये यहाँ से होल्ड कर लेगा, मतलब इस एरिया पे ना एक ट्रेंड लाइन बना के इस तरीके से होल्ड कर जाएगा, बट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक व्यू होना इज़ वन थिंग, एंड अगर आपको लग रहा है कि मार्केट्स आपके फेवर में जा रहा है तो प्राइस को कंफर्म करने दो। यहाँ पे प्राइस ने कंफर्म नहीं किया एंड ब्रेकडाउन आ गया, राइट। सो या इतना एक बार आ सकता है, इसके बाद देखेंगे क्या करेगा। अगर मैं फिब लगाता हूँ, आई थिंक ये 61 या 78%, ये देखो अभी 78 पे होल्ड कर रहा है, तो चांसेस है कि ये फिब के लेवल्स बहुत मैटर करते हैं। 50%, 61%, 78%, देखो ये जो एरिया 61 देख रहे हो, जितना बार भी आया यहाँ पे होल्ड किया है, इसलिए मेरे को था कि यहाँ पे होल्ड करेगा, बट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आया है एंड 78 पे अभी, तो यहाँ पे होल्ड करेगा या नहीं वो देखने वाली चीज़ है। बट अगर इधर होल्ड करता है तो इसका क्या सीन रहने वाला है मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, लेट्स से यहाँ पे होल्ड कर जाता है, तो चांसेस है कि एक बार ये इधर तक आएगा, फिर एक पुल बैक के साथ मैं ऐसे प्लान करूँगा। कभी फर्स्ट पुल बैक पे लॉन्ग्स इतना प्लान मत करना, बिकॉज क्या होता है कि फर्स्ट पुल बैक हमेशा सोल्ड इनटू होता है, राइट। कोई खरीदा फिर बेचेगा, फिर अगर स्ट्रेंथ है तो इसके नीचे नहीं जाएगा, इसको नहीं तोड़ेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये होता है
डबल बॉटम पैटर्न जो स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट्स में। तो अभी के लिए फ़िलहाल कुछ ऐसा स्ट्रेंथ वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है मार्केट्स वीक है। एंड जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से बता दूंगा क्या होता है, मैं बहुत बार कवर किया वीडियोस में, बट स्टिल और मार्केट्स लगातार गिर रही है, शार्प फॉल आ रहा है, तो एक अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा ना, जैसे सपोर्ट मिल रहा है, बाइंग मिल रही है, तो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कभी रुकता नहीं है, मतलब स्पाइक दे के ऊपर चल जाएगा एक बार में। मतलब बायर्स को भी मौका नहीं मिलेगा जो सोच रहे हैं हम लोग को ख़रीदना है, वो लोग सोचते रह जाएंगे एंड बड़े पैसे वाले लोग बिग प्लेयर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करके निकल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे सेम चीज़ हुई है, लेट्स से अगर मैं आर्ली चार्ट पे जाता हूँ, इधर पे क्या हुआ है कि मार्केट और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ है, जब नीचे गिरा है यहाँ पे बाइंग आई है, बट मार्केट्स झटके में एक बार ऊपर गया। तो अगर ये जोन इतना स्ट्रांग है तो मार्केट इसको अब तोड़ने वाली नहीं है, ये यहीं से करके ऊपर निकल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे मार्केट्स क्या करती हैं, ठीक है। तो ये इथेरियम अभी क्या है, एक बार मार्केट को सेटल होने दो, कल संडे है, देखो किस तरह प्राइस जा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद डिसीजन लो। बिकॉज यहाँ पे हड़बड़ी में घाई घाई करके कुछ मिलना नहीं है। सो इट्स बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट्स क्या कर रहा है। हो सकता है थोड़ा और पुल बैक आ जाए, पुश दे दें, जिससे कि लोग को लगे कि सब ख़राब हो गया एंड दे डोंट बाय। बट मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर ये और गिरता है एंड मेरे को इस जोन पे मिलता है इथेरियम, अगर मुझे इस जोन पे मिलता है, ऑब्वियसली ये वाला जोन भी बहुत अच्छा है बैंक के लिए, बहुत अच्छा है, आई वोंट लाई। तो अगर प्लान्स है तो ऑब्वियसली एस आई पीज़ या जो भी एक्यूमुलेट करते हो आप लोग देख सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं पहले कभी दिया हूँ नहीं अभी दे रहा हूँ, बस मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप लोग क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, दीज आर द 3 टॉपिक्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ एंड अभी बोलता हूँ आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म। करेक्शन क्रिप्टो में शार्प रहते हैं, 60-70% तक भी आते हैं, बट इफ़ यू आर बाइंग इट ऑन डिप्स सही समय पे, टाइमिंग करके नहीं बोलूँगा, बट एट मेजर सपोर्ट्स, जैसे ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा जोन था, फिर दिस कैन बी अ गुड जोन फॉर एग्जाम्पल, मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चरली प्लान कर सकते हो, ठीक है। सोलाना तो ये जो जोन है सोलाना में, दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। द थिंग इज़ सोलाना अपने हाई से, जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, ये वाला 60% डाउन है, ठीक है। एंड एक थर्ड टच जब एक जोन पे करता है, आई बिलीव वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मार्क हो जाता है। अगर ये टूटता है एनी हाउ, ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है, तो वी आर कमिंग टिल ईयर 77-78, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे मेरे को 97 के नीचे क्लोजिंग चाहिए भाई। 97 अगर तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर मैं सोलाना को शॉर्ट करूँगा टिल 77। कुछ सोचना नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन है। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैं या इस एरिया पे ऑलमोस्ट कितना लो गया था आज का बता दे रहा हूँ मैं, अराउंड 97 जाके आया, येस 97 जाके आया, ये करेक्ट। सो 97 के आसपास ही बाइंग अच्छी बन सकती है। सो या इस पे ध्यान रखना, ठीक है। अभी जितना मैंने सुना है देखा है, तो ट्रम्प ने फेड चेयरमैन ने अपॉइंट किया है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक कर लेते हैं, केविन वॉश को नया फेडरल रिजर्व चेयरमैन अपॉइंट किया, एंड उसके चलते बेसिकली चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चरल बहुत सारे, उसका तरीका अलग है डील करने का। सो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट रेट कट्स करना चाहता है, जिसके जितना मेरे को पता है वो इंटरेस्ट रेट्स कट करना चाहता है, गोल्ड बेचना चाहता है, जिससे कि वो अपना यूएस ट्रेजरीज है, जो यूएस का डेट है, उसको रीपे ऑफ कर सके। एंड डेफिनेटली वो लोग सोचेंगे, उसका मेन एम ही है कि जितना डेट कम कर पाए, बिकॉज यूएस का सबसे बड़ा जो इशू है वो डेट का है, राइट। सो डेफिनेटली वो लोग अपने पार्ट पे कहीं ना कहीं सही भी है, बट इससे ओवरऑल मार्केट्स में चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है जो कि देख पा रहे हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड सिल्वर पे। तो मैं सबसे पहले तो एक्स से यू यूएसजी, तो जिनको नहीं पता, एक्स से यू यूएसजी यूएस वर्जन है गोल्ड सिल्वर का, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रही होगी चीज़ें, जो लोग नए होंगे चैनल पे, बट मैं इतना बोलूँगा कि जस्ट गिव टाइम टू थिंग्स। धीरे धीरे मेरे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस मैंने डाले हुए चैनल पे, जब टाइम मिले थोड़ा टाइम निकाल के देखो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा फॉर श्योर, दिस आई कैन वाउच फॉर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जस्ट गिव मी अ मिनट, या तो देखो सिंपल वर्ड्स में मैं एक बार पूरा मिटा दे रहा हूँ भाई। हाँ देखो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है,
वीकली चार्ट मतलब हो गया एक कैंडल एक दिन की है, सॉरी एक कैंडल 5 दिन की 7 दिन की, एक वीक की। तो गोल्ड में क्या हुआ देखो, गोल्ड लगातार ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, राइट। और इस गोल्ड का स्ट्रक्चर पहले का देखोगे तो गोल्ड कैसे जाता है खुद देखो, हिस्ट्री रिपीट करती है, चीज़ें रिपीट होती है। तो गोल्ड क्या करता है देखो, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, और लगातार ऊपर गया। तो पुल बैक तो आएगा ही ना। और ये 2-3 साल का डेटा है, 2-3 साल का डेटा है, ठीक है, जो ये रिपीट किया है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि या तो गोल्ड कुछ टाइम के लिए साइडवेज है, थोड़ा नीचे है, फिर अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करें। तो सिंपल मुझे गोल्ड में क्या लग रहा है मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा व्यू है पर्सनल, मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग खरीदो मत खरीदो, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मार्केट्स में एक चीज़ बोलते हैं, प्राइजेस ऑलवेज रिवर्ट बैक टू इट्स मीन, मतलब जो इसका एवरेज रहता है वहाँ तक तो आते ही है, चाहे कितना ही ऊपर जाए नहीं जाए, जितना मैंने देखा भी है सुना भी है और ऑब्जर्व किया है। सो बेसिकली ये लो से ये हाई मैंने फिर लगाया, तो अभी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये 50% तो आ गया है। ये जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड एक बार ये जोन टेस्ट करेगा करेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, और मैं इस बेसिस पे ही अपनी एंट्रीज़ वगैरह जो मेरे को लग रहा है गोल्ड में वो मैं प्लान आउट करूँगा। तो ये लेवल कितना आ रहा है, समवेयर बिटवीन 4340, मतलब अभी जो प्राइस बंद हुआ है ना, जो प्राइस बंद हुआ है वहाँ से कम और 7 से 11%, 10-11% मूव मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड अगर हाई से देखो तो 2 दिन में गोल्ड ऑलमोस्ट 17% गिरा है, 16-17%। सो यहाँ पे ख़रीदना ठीक है या नहीं, डिपेंड्स आपका क्या व्यू है, क्या टाइम हॉराइजन, आप क्या बेसिस पे प्लान कर रहे हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि जैसे मान लो आपने लास्ट अभी गोल्ड की रैली में, सिल्वर की रैली में ईटीएफ्स खरीदे या कहीं ना कहीं पार्ट लिया, आपने अच्छे पैसे बनाए, तो देर आर पीरियड्स व्हेन आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, बट ऐसा हर मंथ या हर वीक नहीं होता है, राइट। मार्केट्स अपनी साइकिल्स में चलता है, तो गोल्ड सिल्वर का भी सेम केस है कि वो लोग भी दे मूव इन द साइकिल्स। तो आपको इधर समझना पड़ेगा कि सेम चीज़ डेली नहीं होती। जो लोगों ने खुद देखो, ये डेली कैंडल है, ठीक है, यहाँ से 5 जनवरी से लेके 28 जनवरी लगभग 25 दिन धीरे धीरे गया है, 2 दिन में साफ़ हो गया। तो सेलिंग इतनी ही स्टीप आती है, ये चीज़ समझ के चलो कि आप कुछ भी मन में ये नहीं सोच सकते कि आप आज ख़रीदते हो आप यहाँ पे निकल पाओगे, ठीक है, मतलब आप बॉटम पे लेके टॉप पे निकल पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल जो हमेशा आपके मन में, सबके मन में जो उठता है, क्या मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँ, क्या मैं गोल्ड में बहुत इतने पैसे डाल दूँ, क्या मैं ये कर लूँ। प्लीज़ एक चीज़ समझो कि आप जो भी कर रहे हो दैट इज़ डेफिनेटली एंड 100% योर कॉल, क्योंकि आप अपने पैसे डाल रहे हो। आज मैं आपको बोल दूंगा मैं कौन हूँ, मेरी बात सुन के आप क्यों डालोगे, राइट। पैसे आपके हैं, आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम के लिए डालना चाह रहे हो, सब कुछ मैटर करता है, राइट। सो मैं बस इतना बोलूँगा कि आप टाइम लो, चीज़ें स्टडी करो, एक्सप्लोर करो। अगर आपके पास फंड्स है, आपको लगता है कि गोल्ड सिल्वर अगले 10 साल अच्छा करने वाले हैं, सो डेफिनेटली पैसे डालो, देयर इज़ नो थिंकिंग अबाउट इट। चीज़ें किस तरीके से चल रही है आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना समझे किसी की भी बातों में आके करोगे तो मे बी दैट वोंट मेक सेंस। एक अप्रोच मैं और बताता हूँ जो कि आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स में फॉलो कर सकते हो। सो मैं एक अप्रोच फॉलो करता हूँ, नॉट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, बट जैसे मान लो गोल्ड सिल्वर में अगले 4-5 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना जाएगा। एक होता है एसआईपी हर मंथ जो लोग करते हैं, दूसरा होता है कि हर 5% फॉल पे, जिस भी दिन 5% और मोर उससे ज़्यादा का गोल्ड या सिल्वर में फॉल आएगा, मैं एक लमसम अमाउंट मेरे गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में डालूंगा। मान लो आज गोल्ड है $5000, 5000 पे, कल आ गया 4700, 6% गिर गया, 4700 पे मैं मान लो 10,000 रुपये डाल दूँगा। फिर कोई दिन यहाँ से चला गया 4900, फिर वहाँ से वापस 5% गिर गया, तो जब 5% गिरेगा मैं वापस से पैसे ऐड करूँगा। सो हर 5 से 7% फॉल पे या मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मैं क्वांटिटीज़ ऐड करते रहूँगा। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेजिंग, सिंपल वर्ड्स में अपवर्ड एवरेजिंग भी बोल सकते हो। बट द थिंग इज़ जब भी फॉल आएगा, नो मैटर वॉट, चाहे 3 महीने में फॉल अगर ऊपर जाते जा रहे हैं मैं नहीं कर दूंगा कुछ, बट अगर गिर रहा है 5% गिरा आई बाय, सिंपल, और कुछ रीज़न नहीं है। तो मेरे लिए ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल है 4311 से लेके
4532, ठीक है। सो प्लीज़ सिल्वर ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए मैं इससे मत पूछना, मैं अपना व्यूज़ दे दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है उस हिसाब से ही मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में मेरा शायद बनाया हुआ है, ठीक है, मैं कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को बोलने को बहुत कुछ है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस पहले देखते थे तो मैं बहुत कुछ डाला हूँ चीज़ें ताकि आप लोग को हेल्प हो, तो देखो जाके देखो किस तरीके से मैं चीज़ें बताता हूँ, हाउ दे हैव प्लेड आउट। देखो सिल्वर ने XAG USD सिल्वर है, सिल्वर ने 39% का फॉल दिया है पिछले 2 दिनों में, ठीक है। एंड मैं इस पर बात करता हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे भी फिल लगाया था, जिनको नहीं पता मैं दिखा दे रहा हूँ। यस देखो मैंने क्या बोला, 61 से 78% का लेवल फिप का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ देखो ये लेवल आ रहा है, हाँ देख रहे हो 61 से सपोर्ट लिया अभी, मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट। फिर एक ही लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो मैंने 2 लेवल मार्क कर दिया। मैं साफ़ कर दे रहा हूँ थोड़ा चार्ट्स को ताकि क्लीन रहे। देखो सिल्वर $73 तक गया, 121 से 73, 40% गिरा, ऊपर भी आया एंड कहीं ना कहीं अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखो अब सिंपल चीज़ है, जब भी मार्केट ना एक बहुत बड़ी कैंडल बनाता है गिरता है क्या होता है, तो पहले पास में देखते हैं सिल्वर ने कैसा रिएक्शन दिया है, परफॉर्म किया है। तो आप नोटिस करोगे तो सिल्वर जब भी ऊपर गया है उसके बाद देख रहे हो गिरा है, फिर साइडवेज गया लंबा समय, ऊपर गया है फिर साइडवेज गया है, ठीक है, फिर ऊपर गया साइडवेज, अब ऊपर गया तो भाई थोड़ा तो और करेक्ट करके साइडवेज जाएगा, फिर चाहे ऊपर जाए अलग बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर 67 तक एक बार आ सकता है, और वर्स्ट केस दिस इज़ द बेस्ट जोन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर यहाँ पे गलती से भी आ गया 55, गलती से भी, मेरे लिए बहुत अच्छी बाइंग्स होने वाली, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसके नीचे जाएगा या इतना तक आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 64 65 तक आ जाए। तो अभी के टाइम पे इफ़ यू प्लान टू बाय गोल्ड और सिल्वर, तो देखो कि अगर गलत भी होता है नीचे आता है तो आप कितना समय के लिए प्लान कर रहे हो, कितना होल्ड कर सकते हो, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड कि आपको अभी घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए। कोई कुछ बोलता है उसका सुन के मत करो, अपना डिसीजन लो, समझो, एंड तभी आप कहाँ पे पैसे लगा रहे हो, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो आप समझ पाओगे, ठीक है। सो द थिंग इज़ कोई कुछ भी आके बोल दे, आप उस पर रिलाई कर लोगे तो दैट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल, राइट। हो सकता है पैसे बन जाए 1 दिन 2 दिन, बट लॉन्ग टर्म में आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उसके बोलने पे मैंने पैसे लगाए मेरा नुकसान हो गया। पैसे आपके हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बस आइडिया लो, क्लैरिटी लो कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है तो इसके बाद में लॉजिक है या नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया सिल्वर। एंड सिल्वर में एक और चीज़ देखो, ऊपर जाना है, अगर अगर सिल्वर यहाँ से ऊपर जाने लगता है बाय एनी चांस, तो दिस एरिया शुड बी ट्रैक्ड आउट, ये वाली एरिया मैं बता दे रहा हूँ 95, अगर ऊपर जाने लगता है 95 विल बी अ वेरी गुड शॉर्ट जोन फॉर मी। मतलब अगर ये ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूँगा फॉर ईयर, एटलीस्ट इतना। दिस इज़ वॉट आई विल प्लान, ये मेरा व्यू है। तो हो सकता है जैसे अभी इसराइल ने गाज़ा पे अटैक किया है तो अनसर्टेनिटी ये चीज़ें हो रही है, तो इसको लेके गोल्ड पॉजिटिव खुल जाए, ऊपर चल जाए, सिल्वर ऊपर चल जाए, कुछ भी हो जाए, पॉसिबल है, राइट। सो ओवरऑल देखो मार्केट्स क्या करती है। कल बजट भी है तो एक बार मैं लेवल्स नहीं दूंगा, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इन सब के लेवल्स देना अलाउ नहीं है, बट ओवरऑल बजट पे नॉर्मली मार्केट्स ने क्या किया, मैं बस एक व्यू दे दे रहा हूँ। बजट पे मार्केट्स क्या करते हैं, मैं कोई प्राइस की बात नहीं करूँगा प्लीज़। बजट पे विक्स हाई रहता है, पहला बात। इंडिया विक्स है, एक इंडिया विक्स वॉल्टिलिटी इंडेक्स है जो बताता है कि अगर विक्स ऊपर है तो मार्केट्स में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, फियर है कि क्या अनाउंसमेंट्स हो सकती है, क्या चीज़ें आ सकती है, राइट। कल बजट है तो मार्केट्स खुल रहा है, तो इस केस में आपको देखना है कि अगर मार्केट्स ओपन है तो कितना देर प्रीमियम्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर विक्स ऊपर है मतलब मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आपके प्रीमियम्स ऑप्शंस के बहुत हाई होंगे, प्रीमियम हाई होंगे, सीधी बात है। अगर प्रीमियम हाई होंगे तो आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो
बजट में नॉर्मली देखा गया है कि 11-12 बजे से, आई थिंक 11 बजे से स्टार्ट होते हैं। निर्मला सीतारमन जी आती है, बोलती है, जो कुछ भी अनाउंसमेंट्स आती है, तो मार्केट्स 11-12 बजे से फ्लक्चुएट होने लगता है। 9:15 से 11:30-12 ऐसा कुछ टाइम है जब मार्केट्स ऊपर नीचे बहुत करेगी, वॉलेटाइल रहेगी, तो उस टाइम ऑप्शन प्रीमियम महंगे होंगे, तो उस टाइम ऑप्शन सेलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑप्शन सेलिंग करना, क्योंकि प्रीमियम महंगे रहेंगे, डीके होगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरा चीज़, 12 बजे के बाद मार्केट्स एक ट्रेंड पकड़ेगा। मान लो ऊपर नीचे कर रहा है, फिर अगर रेंज ब्रेक कर रहा है तो ऊपर की तरफ लॉन्ग्स करके प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे की तरफ जाता है तो बाइंग करके प्लान कर सकते हैं, तो डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ में ऑप्शन सेलिंग 11-11:30, फिर अराउंड 12 से 2-2:30 जो भी डिसीजंस आएंगे स्पेसिफिकली जो सेक्टर्स या जो भी चीज़ को लेके, तो मार्केट्स उसको लेके उस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ओवरऑल प्लीज़, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आपका फर्स्ट टाइम है, तो देखना मार्केट्स को, समझना बजट, सी हाउ जो बातें हो रही है, जिस चीज़ पे मेजर फोकस है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है। दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट सबको। ऑल्सो इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार मार्केट्स अभी ऐसे स्टेज पे, सी लास्ट ईयर बजट पे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए थे, एंड इस साल ना लोग, पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू। समझो ये पॉइंट, समझो, अगर ये क्लियर हो गया ना, इट्स वेरी गुड। पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी या बजट में कुछ सरप्राइजिंग होगा। दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको पता है क्या है, राइट, कि नॉर्मल सा बजट होगा, कुछ खास नहीं। और जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है तब मार्केट्स कुछ नहीं करता। व्हेन पीपल हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन, जैसे कि अरे यार बजट में कुछ नया होने का चांसेस है नहीं, क्या ही हो जाएगा, तो व्हेन पीपल हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस और बजट में ऐसा कुछ हो जाता है जो लोग सोचे नहीं थे, सरप्राइजिंग एलिमेंट या समथिंग जो कि कैसे बताऊँ, लाइक व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट समथिंग, राइट, अगर वैसा कुछ होगा तो मार्केट सरप्राइज एलिमेंट को लेके बहुत ज़्यादा नी जर्क रिएक्शन दे सकता है। मतलब लोग सोचे नहीं होंगे कि क्रिप्टो क्रिप्टो बिल को लेके कुछ आ गया, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो लीगल कर दिया, या कोई ना कोई चीज़ फॉरेक्स लीगल कर दिया, कुछ भी XYZ, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ कर दिया जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मार्केट्स के लिए सरप्राइज होगा, शॉक होगा, मार्केट्स उसको लेके रिएक्ट करेगी बहुत ज़्यादा, एंड एक तरफ डायरेक्शन मूव मिल सकता है। मार्केट्स डोंट लाइक सरप्राइजेज, और सरप्राइजेज होते हैं तो उसको नेगेटिवली बहुत बार लिया जाता है। सो ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि अगर निफ्टी यहाँ पे है, अभी इस लेवल पे है, तो मेरा व्यू है कि कल से बजट है तो 2 से 3 दिन थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, एंड फिर जो लोज बनाए थे उसको भी ब्रेक करे, इसको भी ब्रेक करें, नया लोज बनाए। ये मेरा व्यू है। सो ओवरऑल लेट्स सी कैसा रहता है। आई विल बी लाइट ऑन द इंडियन मार्केट्स, कोई स्टॉक्स अच्छे लगेंगे तो मैं डेफिनेटली पिकअप करूँगा एंड देखूँगा कि क्या कर सकते हैं। सो या, आई होप आपको व्यू समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड लास्ट चीज़, सिल्वर ETFs, सिल्वर बीज नाम है ना, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे को सिल्वर बेचना है। तो समझो अपना मार्केट्स जब बंद हुआ था फ्राइडे रात को, लेट से सिल्वर 35% गिरा है, तो अभी सिल्वर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, अभी 283 है। ये जो, ठीक है, वापस बोलो सरप्राइज मत होना मंडे को मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोग इधर पे खुल सकते हैं इसके आसपास, ठीक है, इस जोन के आसपास हम लोग खुल सकते हैं 225 283 से, क्योंकि ETFs गोल्ड और सिल्वर में 20% के सर्किट्स हैं, एंड ये प्राइस नहीं हुआ है, फैक्टर नहीं हुआ है, तो चांसेस है वेरी हाई कि सिल्वर जो एटलीस्ट वो लोअर सर्किट पे खुलेगा ऑफ 20%। दिस वॉट आई एक्सपेक्ट। अगर सिल्वर में मंडे या कल तो ऐसे बंद है, उसमें रिकवरी नहीं आती, तो चांसेस है वेरी हाई कि हम लोग लोअर सर्किट में खुले, तो सिल्वर इस जोन तक आ सकता है, दिस वॉट आई एक्सपेक्ट। और गोल्ड में इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना सिल्वर गिरा, तो गोल्ड नीचे तो जाएगा, बट एटलीस्ट यहाँ तक गोल्ड आ सकता है, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। ये जोन बनाते रहो, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो या, अपने ऊपर प्लान करो, डिसीजन हो कि आपको क्या करना है। यस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड या मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।